अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों, उस्मान क्रिएटिव्स में खुशामदीद। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर सेशन का ये 6th पार्ट है। इससे पहले मैं ऑलरेडी इसके ऊपर 5 वीडियोस बना चुका हूँ। एक्चुअली ये इनिशिएटिव मैंने क्या शुरू किया है, मेरी वीडियोस के ऊपर आप लोग जो मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि आप सब लोगों को उसका आंसर दे दूँ और तकरीबन 95% पीपल को मैं उधर ही आंसर दे देता हूँ। लेकिन ये वीडियोस बनाने का मकसद मेरा क्या है कि सब क्वेश्चंस जिनका मुझे लगता है कि इनका आंसर आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस है आप सब लोगों के लिए, उसके हवाले से मैं एक वीडियो बनाता हूँ ताकि आप सब लोग मेरी इस वीडियो के थ्रू आप अपने वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स क्लियर कर सकें। हो सकता है अभी आपको उन क्वेश्चन की ज़रूरत ना हो, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है फ्यूचर में। जब भी आपको इस तरह का कोई केस सामने आएगा तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो अगर तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस टेक्स्ट के हवाले से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर भी मेरी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप जो है उससे भी आप उन वीडियोस को ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन है गुलाम मुस्तफ़ा साहब का। गुलाम मुस्तफ़ा साहब कह रहे हैं फ़िक्स डिपॉजिट करने से अमाउंट अकाउंट से माइनस हो जाती है, फिर वो फिक्स की गई अमाउंट किस जगह इंटर करेंगे क्योंकि नेक्स्ट ईयर उसका प्रॉफिट भी ऐड होता है। अच्छा, ये जब आप रकम फ़िक्स करवाते हैं तो बैंक्स क्या करते हैं कि उस अमाउंट को आपके अकाउंट में से माइनस करके एक नए अकाउंट के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। उसका या बैंक क्या करते हैं, या तो आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं, सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर इंटर कर दें, या नया अकाउंट इशू करते हैं, नए अकाउंट का अकाउंट नंबर लिख दें। जो भी होगा वो आप उस अकाउंट का या सर्टिफिकेट का नंबर लिखें और उसके अगेंस्ट उतने पैसे जितने आपने फिक्स करवाए हैं वो उधर लिख दें। और दूसरा क्वेश्चन है इन्हीं का ही है, फॉरेन रेमिटेंस को कैसे और कहाँ इंटर करेंगे। आप डिक्लेरेशन 114 के अंदर आप जिसके अंदर इनकम के बारे में बताते हैं, आप उसके अंदर नहीं इंटर करेंगे। आप अपनी जो है वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर फॉरेन रेमिटेंस के आगे जो है वो अमाउंट लिख देंगे जो आपकी फॉरेन रेमिटेंस आई है। हमारा अगला क्वेश्चन किया है जी नज़र फरीद साहब ने। ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ब्रदर, मी अ टीचर एंड फाइल माई रिटर्न हिमसेल्फ ड्यू टू डिफरेंट स्लैब ऑफ सेक्शन 151 एंड 67B रिटर्न इज शोइंग 5% एडमिटेड। आई हैव ऑलरेडी कम्युलेटेड रिफंड फॉर मैनी ईयर्स। Can it be adjusted against this liability? If yes, how many years of refund be utilized in this regard? वो कह रहे हैं कि मेरे ये आपको पता है कि इस मरतबा 5% बैंक के ऊपर जो प्रॉफिट लगा है, बैंक्स ने जो है फाइलर के 10% टैक्स काटा है, लेकिन आपको 15% टैक्स जमा करवाना पड़ रहा है। तो एक्चुअली ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो टैक्स 5% इजाफी देना है, मेरे पिछले सालों की रिटर्न्स के अंदर मेरा रिफंडेबल टैक्स बनता है, तो क्या उस रिफंडेबल टैक्स को मैं अपने इस साल की रिटर्न के अंदर एडजस्ट कर सकता हूं? अगर कर सकता हूं तो कितने सालों के जो है वो प्रीवियस ईयर्स के सालों के टैक्स रिफंड्स को इसके अंदर एडजस्ट कर सकता हूं? तो नज़र फरीद साहब, इस तरह नहीं है, हर साल का जो है वो सिलसिला अलहदा है। आप पिछले साल के रिफंड्स को जो है वो क्लेम कर सकते हैं अगर आपने ज़्यादा टैक्स दिया हुआ है। आप इस रिटर्न के अंदर इसको जो है एडजस्ट नहीं कर सकते। तो बॉलीवुड हिट्स वाले हैं जी, ये कह रहे हैं जी कि भाई ATL में एक्टिव होने में कितना टाइम लगता है? मैंने फ्राइडे को एज ए ATL सरचार्ज 1000 रुपये जमा करवाया है, लेकिन अभी तक इनएक्टिव ही है। एक्चुअली आजकल तो सिस्टम बहुत एडवांस हुआ है, FBR का फौरी हो जाता है। ये देख लीजिएगा कि आपने अपना चालान सही जमा करवाया है, उसके ऊपर जो है वो ईयर अक्सर जो है जब आप एक मरतबा उसको कंफर्म फाइनल एक मरतबा जब आप वोचर बनाते हैं, उसको कंफर्म करने से पहले एक मरतबा सारे पर्टिकुलर्स दोबारा देख लिया करें, स्पेशली ईयर लाजमी देख लिया करें। ईयर अक्सर जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, तो ईयर चलान बनाते वक्त आपने ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा, और दूसरे नंबर पे ये है कि अगर तो आप मैसेज के थ्रू चेक करें तो थोड़ी देर बाद ही एक्टिव वो शो करवाना शुरू कर देता है, लेकिन अगर आप किसी बैंक या फिर किसी इंस्टीट्यूट की लिस्ट अपडेट होने का इंतज़ार करें तो वो लिस्ट अमूमन क्या होती है, सोमवार वाले दिन जो है वो अपडेट होती है, तो सोमवार वाले दिन तक का वेट कर लें। अच्छा, ये हैं जी फ़ारूक कामरान साहब।
आई हैव ए क्वेश्चन रिगार्डिंग फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न वेयर टू मेंशन बैंक अकाउंट प्रॉफिट अमाउंट इन वेल्थ स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर बैंक का प्रॉफिट कहाँ पे मेंशन करेंगे। अच्छा, जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आप फाइनल एंड फिक्स टैक्सेशन के अंदर जो है वो मेंशन करेंगे। जो आपका टैक्स कटा है वो आप अपने एक्सपेंसेस के अंदर रेट्स एंड टैक्सेस के अंदर आप मेंशन करेंगे। इस तरीके से आपके पास नेट इफेक्ट आ जाएगा। अच्छा, ये इस्माइल नज़ीर साहब हैं। इस्माइल नज़ीर साहब कह रहे हैं कि 2019 में फाइलर बनने से पहले 236 के टैक्स को कैसे क्लेम करेंगे, वो क्लेम होता है कि नहीं। एक्चुअली ये जानना चाह रहे हैं टैक्स रिफ़ंड के हवाले से। ये इन्होंने 2019 की टैक्स फाइल नहीं की, लेकिन वहाँ इन्होंने 236 के तहत इन्होंने कोई टैक्स दिया है कि वो रिफ़ंड मिल सकता है या नहीं मिल सकता बगैर टैक्स फाइल सबमिट करवाए हुए। तो इस्माइल नज़ीर साहब, सबसे पहले तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी होगी साल 2019 के हवाले से, और जो आपका टैक्स बनता है वापसी तो और आप उसको क्लेम कर सकते हैं। विदाउट फाइलिंग आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, रज़ाक अहमद साहब हैं। सर, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। हमें गवर्नमेंट के काम के लिए हम कहीं फील्ड में जाते हैं या दूसरे सिटी जाते हैं तो उसका TADA मिलता है, सैलरी में शो करना होता है या नहीं। तो रज़ाक अहमद साहब, जो TADA आपको गवर्नमेंट के काम यानी कि जो भी आप जॉब कर रहे हैं, अगर जॉब के रिलेटेड ही आप बाहर जा रहे हैं तो वो TADA आप अपनी सैलरी के अंदर ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको एक तो सबसे पहले वो आपके वो एक्सपेंसेस हैं, आप अपने एक्सपेंसेस ही क्लेम करते हैं, वो आपकी इनकम तो है नहीं जो आप अपनी सैलरी के अंदर इंटर करेंगे। ये जो है मैंने अपनी एक वीडियो भी बनाई हुई है जिसके अंदर बेसिक्स ऑफ टैक्स के हवाले से मैंने ये जो वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी वो वीडियो भी देखिएगा। उसके अंदर मैंने आपको इसके हवाले से बताया भी हुआ बड़े डिटेल के साथ, तो आप वो मेरी वीडियो इस डिस्क्रिप्शन लिंक से भी जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, ये इसका जो है वो आंसर ये है कि आप अगर तो आप अपने काम के ही सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, यानी कि जॉब के सिलसिले में ही गए हुए हैं और TADA आपको मिला है, तो वो आप अपनी इनकम के अंदर नहीं मेंशन करेंगे, ना ही अपने एक्सपेंसेस के अंदर मेंशन करेंगे। अच्छा, रज़ाक अहमद साहब का एक और क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, सैलरीड पर्सन हूँ, मेरा एक बैंक अकाउंट है। मैंने पूछना था कि सैलरी के अलावा हमारा समटाइम्स फ्रेंड्स या रिलेटिव से लेन देन मामलात होते रहते हैं, लाइक 15,000 20,000 या थोड़े ज़्यादा। लाइक किसी ने उधार लिया, वो वापस बैंक में डिपॉजिट करवा देता है, इसका कोई इशू तो नहीं होता? नहीं, छोटी मोटी अमाउंट का कोई इशू नहीं होता, टेंशन ना लें आप। अच्छा, ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं जी। बहुत शुक्रिया सर आपका रिस्पांस का, थैंक यू सो मच ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब। और आपकी वीडियोस और रिप्लाई से बहुत लोग फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, अल्लाह आपको ज़िंदगी में आसानियाँ दें, आमीन। थैंक यू सो मच दुआ देने के लिए। और कैश इन हैंड, अच्छा कैश इन हैंड किस लिमिट तक हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में लिख सकते हैं? जितना आपके पास कैश इन हैंड है वो आप लिखें, आपको कोई इसकी लिमिट नहीं है। कई लोग ज़्यादा कैश इन हैंड अपने पास रखते हैं, कई लोग कम रखते हैं, वो डिपेंड करता है हर किसी के नेचर के बारे में। अच्छा, और इसके अलावा रज़ाक अहमद साहब हैं जी। वो कह रहे हैं कि ओके सर, टैक्स रिटर्न रिवाइज़ करने का कोई इशू तो नहीं होता अगर किसी ने मिस्टेकनली 2018 के रिटर्न में इनकम फ्रॉम सैलरी ज़्यादा लिख दी है जबकि उसकी एक्चुअल में कम है? जी, अगर आप अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो अपनी 5 साल तक आप रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर आपसे कोई गलती से कोई अपनी इनकम के हवाले से कुछ मेंशन हो गया है तो आप उसको रिवाइज़ करना चाहते हैं तो कमिश्नर की अप्रूवल के साथ आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन ही कमिश्नर की एप्लीकेशन आप देंगे कमिश्नर को IRS के थ्रू, IRIS के थ्रू, और आपकी जो है एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, आप उसको जो है रिवाइज़ कर सकते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट को रिवाइज़ करने के लिए आपको कमिश्नर की अप्रूवल नहीं चाहिए होती, आप वेल्थ को जो है जब मर्ज़ी आप रिवाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, फरहान सोमरू हैं जी। वो कह रहे हैं वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू सो मच फरहान, थैंक्स फॉर शेयरिंग। आई जस्ट वांट टू नो कि जहां अकाउंट मेंशन करना होता है वहां कौन सी अमाउंट लिखनी होती है, 30 जून वाली या जिस दिन आप अपना
अपने रिटर्न फिल कर रहे होते हैं। आपने अपना जब भी कोई भी चीज़ मेंशन करनी है, कोई भी एसेट आपने बताना है, सिर्फ बैंक अकाउंट ही नहीं, आपने प्रॉपर्टी बतानी है, गाड़ियाँ बतानी हैं, आपके जो भी एसेट्स 30 जून से पहले थे या 30 जून तक थे, आपने वही अपने सारे एसेट्स बताने हैं। ठीक है, तो बैंक अकाउंट भी आपका जो है 30 जून तक जो भी आपके बैंक अकाउंट्स होंगे वो आपने वो बताने हैं। अच्छा, और फरहान सोमरो ही हैं, वो कह रहे हैं कि आई हैव रिसीव्ड जुलाई 2020 सैलरी इन द मंथ ऑफ जून 2020। अब जुलाई 2020 की इनकम भी मैं फॉर द ईयर में शो। अच्छा, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो सैलरी जो है वो पहले दे देती हैं, लाइक जो है ना, कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या एडवांस सैलरीज भी होती हैं। लेकिन जो भी आपने सिलसिला लिया हुआ है, आपकी अगर आपने एडवांस सैलरीज ली भी हैं तो आपकी जो जून तक की सैलरीज हैं आपने वही मेंशन करनी है। अगर तो आपने कोई एडवांस सैलरीज ली हुई हैं तो उनको आप मेंशन करेंगे तो फिर लायबिलिटी साइड में भी आप लिखेंगे कि मैंने ये एडवांस सैलरीज ली हुई हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपने वापस करनी होती हैं। अक्सर क्या होता है, इसी केस को अगर हम उल्टा करके देखें, अक्सर क्या होता है कि जून की सैलरी होती है लेकिन वो उनको जुलाई के अंदर 10 तारीख को मिल रही होती है। तो आपको जो जून की सैलरी जुलाई की 10 तारीख को मिल रही है, आपने ये नहीं करना कि अगले साल में इसको शिफ्ट कर जाना है, आपने उसको जून के अंदर ही कंसीडर करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अच्छा, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन, शाहिदा हुसैन है जी, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू शाहिदा। प्लीज़ टेल, क्या करंट ईयर के एसेट प्रीवियस से कम हो सकते हैं, यानी नेगेटिव वैल्यू? जी ज़रूर हो सकते हैं। अगर आपके इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो आपके प्रीवियस ईयर्स के एसेट से आपके एसेट्स ज़रूर कम हो सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये आसिम साहब हैं जी कि इफ़ वी सेल आवर गोल्ड फ्रॉम डोरी, यानी कि जहेज़ में सोना मिला हुआ है, अगर हम वो उसको सेल करते हैं तो वो टैक्सेबल होगा या नहीं? तो आसिम साहब, जो जहेज़ के अंदर सोना मिला होता है, जब आप उसको सेल करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स नहीं होता। अच्छा, सलाम, प्लीज़ एनीवन हेल्प टू अपडेट पर्सन ईमेल और मोबाइल ऑन NTN पर्सन हैज़ क्रिएटेड बाय FBR। अच्छा जी, ये अक्सर क्या होता है कि FBR जो है ना आपका रजिस्टर्ड कर देता है, क्योंकि आपके यहाँ गाड़ी आपके नाम पे होती है 1000 cc या 1000 cc से ज़्यादा, या प्रॉपर्टी आपके नाम पे ज़्यादा होती है, तो वो आपको भी नहीं पता होता, तो वो आपको ई-इनरोलमेंट करनी पड़ती है। ई-इनरोलमेंट आपकी, इसके हवाले से मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन लिंक भी जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि इसके अंदर जो है वो दे दूँ। अच्छा, RTO चेंजिंग प्रोसेस क्या होता है? RTO चेंजिंग प्रोसेस इस तरीके से है कि अगर अक्सर क्या होता है कि कंपनी, आप पहले किसी और रीजन के अंदर जॉब कर रहे थे, आपने उधर जब एड्रेस दिया तो वो उसका रिलेटेड जो RTO है उसके आपका जो है वो NTN मार्क हो गया, लेकिन आप बाद में आप मूव हो गए वहाँ से, अब RTO और है, तो आपको अपनी कॉरस्पॉन्डेंस जो है पुराने RTO की बजाय नए RTO के साथ करनी है। तो फिर होता क्या है कि आपको इसका प्रोसेस ये है कि आपको अपने प्रीवियस RTO से NOC लेना पड़ता है, और आप वो NOC आके अपने नए RTO को देते हैं, तो वो इस तरीके से आपका प्रीवियस RTO से आपका केस नए RTO के बाद शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, ये हैं जी हमजा साहब हैं जी, कैन ए फादर क्लेम टैक्स डिडक्शन ऑफ हिज डॉटर, द एसेट ऑफ डॉटर इज़ डिक्लेयर्ड इन हिज टैक्स रिटर्न। कि एक फ़ादर जो है वो टैक्स क्लेम कर सकता है अपनी बेटी का, बेटी ने टैक्स दिया हुआ है लेकिन वो क्लेम कर सकता है? नहीं जी, हर किसी ने अपना टैक्स जो है ख़ुद क्लेम करना है, जो उसके हवाले से जो उसने जमा करवाया हुआ है। अच्छा, डज एनीवन हेयर नोज वेयर आई कुड फाइंड द ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड एक्सचेंज लॉस रिटर्न लॉ प्रिपेयरिंग ऑफ इनकम टैक्स? अच्छा, ये जो है वो क्वेश्चन पूरा नहीं है, इसलिए जो है मैं इसको जो है वो स्किप कर रहा हूँ।
ये कह रहे हैं जी कि क्या 1 साल पुराना CPR करेक्ट करवाया जा सकता है? जी आपका अगर CPR वो एडजस्ट नहीं हुआ तो आप उसको जो है एडजस्ट करवा सकते हैं। अगर तो CPR की अमाउंट यूज़ हो चुकी है तो फिर आप उसको जो है वो एडजस्ट नहीं करवा सकते। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल उस्मान क्रिएटिव्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आता रहेगा, ताकि आप मेरी वीडियो से इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहें। अपना और अपनी फैमिली वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।